जय शिव शक्ति माय व्यूअर्स। तो आज मैं आपके लिए एक लॉन्ग रीडिंग लेकर आई हूँ। अभी अभी मैंने कार्ड शफल किए हैं और मैं आपके लिए आज यूनिवर्स की गाइडेंस लेकर आई हूँ कि जो भी अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि धन की नई शुरुआत, धन के नए सोर्सेज रिसोर्सेज खुलने जा रहे हैं आपके जीवन में। तो चलिए, जो फर्स्ट कार्ड है वो है एट ऑफ सोर्ड्स, देन सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो इसमें जो कप्स के जो कार्ड हैं वो काफ़ी है, मुझे लग रहा है कि कुछ इमोशन से संबंधित आपके जीवन में कुछ चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट कार्ड क्या बोल रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बोल रही है कि आप पिछले कुछ दिनों से काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं। आप कुछ ओवर थिंकिंग में मुझे प्रतीत हो रहे हैं कि आप बहुत सोच रहे हैं किसी के विषय में या अपनी लाइफ के बारे में कि आगे क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा और मेरा जीवन कहाँ की ओर जा रहा है। मतलब आपको लग रहा है कि मेरे आसपास सारे ही ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है और उस नेगेटिव एनर्जी ने ना आपके ब्रेन को भी जैसे पकड़ कर जकड़ कर रखा हुआ है और आप कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे, इतना आप ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी शक्तियों को बांध दिया गया है, आप कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे या उठाना नहीं चाहते क्योंकि आप पूरी तरह से अभी ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। आपको आसपास कोई भी ऐसा कंपेनियन भी नजर नहीं आ रहा जो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाल सके और आप न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि कभी मेरे साथ न्याय होगा भी या मैं यूं ही इसी स्थिति में स्टक रहूंगा। तो यहाँ पर आप काफी ड्रेन्ड हैं। आप यूनिवर्स से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ही इतना सब कुछ क्यों, वाई मी, मेरी ही लाइफ में इतना अंधेरा क्यों है। देखिए, आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है और जब हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं ना तो हमें कुछ अच्छा दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि जब तक हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो हमें रोशनी कहाँ से दिखेगी। तो यूनिवर्स पर आप छोड़ दीजिए जो भी इस परिस्थिति में आप हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आसपास के लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे, मैं बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बुद्धि को भी बांध दिया गया है, आपके सारे स्किल्स को भी बांध दिया गया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस दिशा में जाऊं, आप बिल्कुल बीच मझधार में फंसे हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आप उस अंधेरे से जल्दी ही निकाले जा रहे हैं। आपको यूनिवर्स की जो गाइडेंस है ना वो बोल रही है कि बहुत जल्दी आप इस अंधेरे से, जिस अंधेरे में आप गुम हो गए हैं, आपको लग रहा है कि कोई भी साथी नहीं है निकालने वाला, कोई अदृश्य शक्ति आएगी, वो आपकी हेल्प करेगी और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है ना वो यूनिवर्स भेजने जा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन। अब आप इस स्थिति में, चाहे आप रिलेशंस में स्टक थे, चाहे आप करियर में स्टक थे, लेकिन यूनिवर्स आपको वैसे ही कुछ हेल्प भेजने जा रहे हैं। हेल्प आपकी लाइफ में भेजी जा रही है, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और वो कौन भेज रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो एक इनविजिबल पावर है जिसने आपके दुख को, आपके दर्द को देखा है और इसीलिए बहुत सारे ऑप्शन आपको लाइफ में भेजे जा रहे हैं और यू हैव टू चूज वाइजली कि मुझे कौन सा ऑप्शन उठाना है, ये आपको चूज करना है अब।
यूनिवर्स का जो फर्ज था ना कि आपके सामने ऑप्शन भेजना, वो भेज रहा है। लेकिन आपको अब बहुत ही वाइजली, समझदारी से वो उस ऑप्शन को, एक ऑप्शन को उठाना पड़ेगा कि मैं इस राह पर चलूँगा, तो मेरे सारे ही जो लाइफ के इश्यूज़ हैं ना, वो सॉल्व हो जाएँगे। तो आपको बहुत ही वाइजली चूज़ करना है। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि हो सकता है कि जिस दिशा में आप जाओ, वहाँ पर आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़े, आपको धन खर्च करना पड़े, तो आप बिल्कुल भी पीछे मत हटिएगा। अगर आपको धन को आकर्षित करना है ना अपनी लाइफ में, तो आपको धन को पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स की गाइडेंस है कि आपको एक तो अंधेरों से निकाला जा रहा है, आपको बहुत सारे ऑप्शन भेजे जा रहे हैं आपकी लाइफ में, और आपको फाइनेंशियली भी अपना कुछ खर्चा करना पड़ेगा ताकि आपकी लाइफ में ना रोशनी आ सके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके। तो आप फाइनेंशियली भी, अगर आपको खर्चा करना पड़े किसी भी गुण को, किसी भी स्किल को सीखने में, तो आप पीछे मत हटिएगा। ठीक है, अपने माइंडसेट को नए नए स्किल सीखने में डेवलप कीजिए, ताकि आपके जीवन में जो भी आप चैलेंज से फेस कर रहे हैं, वहां से आप बाहर निकल सकें। और 6 ऑफ कप्स बोल रहा है कि आपको कोई हेल्प मिलेगी, और वो जो हेल्प करने वाला इंसान होगा ना, वो आपकी पास्ट लाइफ से हो सकता है, या आपका कोई पुराना दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार जिससे आप बहुत सालों से मिले नहीं हैं। कोई डिवाइन हेल्प आपको भेजी जा रही है किसी ना किसी के थ्रू, चाहे वो आपका फ्रेंड हो सकता है, चाहे कोई रिलेटिव, कोई समझदार इंसान आपके ही आसपास से भेजा जा रहा है आपकी हेल्प के लिए, और उससे आपका संबंध बहुत ही अच्छा होगा। वो आपके जीवन में ना स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, क्योंकि आप इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके थे अपनी लाइफ में, इमोशनली आप अकेले हो चुके थे। इसीलिए यूनिवर्स अभी आपके जीवन में किसी ना किसी ऐसी एनर्जी को भेजने जा रहे हैं, किसी इंसान को भेजने जा रहे हैं जो आपकी हेल्प करने जा रहा है, आपको इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए। और ये पूरा डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, आपको कोई डिवाइन हेल्प भेजी जा रही है, और ये मुझे दिख रहा है कि कोई पुराना दोस्त है, कोई पुराना रिलेटिव है जो आपकी हेल्प करने आ रहा है। आपको अभी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मेरे जो विचार हैं ना, वो किसी से मैच नहीं हो रहे, क्योंकि मैं जीवन में अलग सोचता हूँ, और जो मेरे आसपास के लोग हैं ना, वो अलग सोचते हैं। तो कोई बात नहीं, इसमें यूनिवर्स का यही मैसेज छिपा है कि सभी लोग एक जैसा नहीं सोचते। तो अगर आपका विरोध भी किया जा रहा है आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में, तो कोई बात नहीं। आप वैसे भी भेड़ चाल के लिए नहीं बने हैं, आप कुछ अलग करने के लिए बने हैं। इसलिए यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। जो कुछ अलग करते हैं ना, उनके साथ ब्रह्मांड की शक्ति खुद साथ खड़ी होती है, क्योंकि कभी कभी हम वो करना पसंद नहीं करते जो सारी दुनिया कर रही है। और जब हमें यूनिवर्स गाइड करता है ना, तो हम अकेले ही रह जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की भाषा को कोई एक बिरला इंसान ही समझ पाता है। तो अगर आप उनमें से हैं जिनकी इंट्यूशन पावर, मैं कहूँ, बहुत तेज है, जिनको लगता है कि नहीं, कोई सुपरनेचुरल पावर है जो इस दुनिया को चला रही है, क्योंकि केतु जो है ना, 7 नंबर जो है, वो हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। और केतु हमारे सामने ऐसे ऐसे रहस्य खोल कर रख देता है, मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स कह सकते हैं, जिन पर सभी लोग विश्वास नहीं करते। जिनके साथ वो अनुभव घटित होते हैं यूनिवर्स के, वही उन पहलुओं को, उन मिस्ट्रीज को समझ पाता है। तो सभी लोग ब्लेस्ड नहीं होते कि नहीं, मैं अगर यूनिवर्स को मानता हूँ, मैं टैरो कार्ड्स को मानता हूँ,
या मैं एनर्जीज को मानता हूं तो सभी मानेंगे, ऐसा नहीं है। ये जो मोडालिटीज है ना और ये जो यूनिवर्स के मैसेज हैं, ये सभी के लिए नहीं होते, ये कुछ एक स्पिरिचुअल लोगों के लिए बने हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं या आपको लगता है कि मेरे विचार अलग हैं, मेरे विचार औरों से मैच नहीं होते, तो इसमें कोई भी इश्यू नहीं है, इसमें परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। आप अलग हैं और इसको एक्सेप्ट कीजिए कि मैं औरों से अलग हूँ। कभी कभी हमें ये मानना पड़ता है कि आई एम नॉट मेड फॉर द ऑर्डिनरी लाइफ। यस, ऑर्डिनरी सोल ऑर्डिनरी लाइफ के लिए क्यों बनी होंगी, और जो अलग सोल्स हैं वो अलग ही लाइफ जीती हैं। उनका सोचने का, उनका जीवन जीने का तरीका ही अलग होता है। वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सपोर्ट प्राप्त कर लेती हैं। तो अगर आप यहाँ पर यही यूनिवर्स का मैसेज है कि अगर आप अलग हैं तो ये अच्छी बात है और आप इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए और देखिए यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपके जीवन में सच्चा प्रेम भेजने जा रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग ऑफ इमोशंस। आप जैसा जीवन साथी या जैसा साथी आप चाहते हैं ना, वो आपके जीवन में भेजा जा रहा है, जो आपके सभी इन इमोशंस की कद्र करेगा, जो आपकी कद्र करेगा, जो आपके अलग होने की कद्र करेगा। और देखिए नाइट ऑफ कप्स बोल रहा है कि आपके जीवन में ऐसा समझदार इंसान आने वाला है जो इमोशंस की कदर करता होगा, जिसके लिए इमोशंस सबसे ऊपर होंगे, जो आपके इमोशंस को समझेगा भी, उनकी वैल्यू भी करेगा। आपकी आंखों को देखकर वो समझ जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। यस, नाइट ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही इमोशनली समझदार इंसान होते हैं। ऐसी एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। और आज 2-2 पोर्टल है और आज के दिन देखिए आपको इतना अच्छा परफेक्ट पार्टनर यूनिवर्स आपके जीवन में भेजने जा रहे हैं। आपकी सारी परेशानी को दूर करने वाला आ रहा है आपके जीवन में। अगर आपने मांगा था तो यूनिवर्स, मैं 1-2 कार्ड और उठाऊंगी आपकी नेक्स्ट गाइडेंस के लिए। वाओ, दोनों ही कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं। यूनिवर्स देखिए आपको द एम्परर की एनर्जी में लेकर आता हुआ दिख रहा है। आप इस एनर्जी से शुरू हुए थे, आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे, आपको लगता था आपके आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन यूनिवर्स ने तो आपको एम्परर बनाने का ही घोषणा कर दी है। यस, आपके जीवन में ना आप कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं। द फूल की एनर्जी बोलती है कि आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए अपनी जो भी सिचुएशन है ना। देखिए क्या कैसे है ये, द फूल की एनर्जी बिल्कुल बच्चे जैसी एनर्जी होती है। आप ना उस अपने बच्चेपन में, अपने भोलेपन में आ जाइए। यूनिवर्स की ये गाइडेंस है कि मुझे सरेंडर कर दीजिए। बच्चा कैसा होता है, वो यूनिवर्स पर पूरी तरह से भरोसा करता है। उसे पता है कि मैं इस धरती पर आया हूं ना, तो मुझे यूनिवर्स सब कुछ देगा। वो किसी से कुछ मांगता नहीं और उसको देता भी है। हर कोई बच्चे को देता ही देता है क्योंकि उसको पता है वो सरेंडर रूप में आता है लाइफ में, और उसकी कितनी केयर होती है, उसकी कितनी पायस एनर्जी होती है। आपको गाइडेंस है कि आप अपनी पायस एनर्जी में बैक आ जाइए, बच्चा बन जाइए, यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और आपको डिवाइन हेल्प भेजी जा रही है। आपको एक एम्परर की एनर्जी में तब्दील किया जा रहा है। आपने यूनिवर्स पर बहुत भरोसा किया है और आप एक एम्परर की लाइफ जीने जा रहे हैं। आपकी लाइफ में सच्चा प्यार भी आने वाला है। नाइट ऑफ कप्स आपकी भावनाओं को समझने वाला इंसान, और आप ना फाइनेंशियली भी स्टेबल होने वाले हैं। द एम्परर जो है ना, वो एक समझदार इंसान होता है, वो डिसिप्लिन्ड होता है। आपकी लाइफ जो है ना अब पूरी तरह से ऑर्गेनाइज होने वाली है।
द एम्परर को आप इमेजिन करिए वो कैसा होता है। उसकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है, उसकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है और वो अपने टाइम को ना इधर-उधर की बातों में वेस्ट नहीं करता, उसका सीधा फ़ोकस अपने एम पर होता है। तो इसी एनर्जी में आप आने वाले हैं। इस इस जो जो भी ये रीडिंग है ना, ये एक स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए होगी, जो इस एनर्जी में आने वाले हैं और जिनके पास भी ये रीडिंग पहुँच रही है, ये टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को रिसीव करने की एनर्जी में आ जाएँगे, आपके पास ये रीडिंग खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स ही देता है, हम तो सिर्फ माध्यम हैं, चैनल हैं। तो आप अगर इस एम्परर की एनर्जी में आने के लिए रेडी हैं, तो आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आई एम क्लेमिंग दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। जय शिव शक्ति।